मानव जीवन में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, गठिया एवं अन्य दर्द उभरने लगते हैं। हमारी गलत जीवन शैली और घंटों तक एक ही अवस्था में बैठे रहने की आदत की वजह से नसों में दर्द होना आम बात हो गई है। अमूमन हर व्यक्ति शरीर के किसी न किसी हिस्सों में नसों के दर्द की समस्या से ग्रसित है। अक्सर नसों में दर्द के इलाज के लिए फिजियोथेरेपिस्ट या दवाई ली जाती है, जो कि इलाज का बहुत ही महंगा विकल्प है। ऐसे में इन जटिल बीमारियों का सटीक इलाज नसों में जाकर मोहन प्रजापत द्वारा गुमास्ता नगर के मकान नंबर 330 पर किया जा रहा है। जावरा के इंदौर निवासी जैन समाज के युवा समाज सेवी सुभाष विनायक द्वारा कैंप लगाकर बिना दवाइयों के नाम मात्र शुल्क पर जोड़ों के दर्द से निजात दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक लगने वाले इस शिविर में प्रतिदिन 60 से 70 मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। जैसे जैसे मोहन काका की ख्याति बढ़ रही है, वैसे वैसे इंदौर के अलावा प्रदेश के अन्य शहरों से भी मरीज इलाज के लिए पहुंचने लगे हैं। शिविर प्रमुख युवा समाज सेवी विनायका बताते हैं कि जोड़ों के दर्द में जिन मरीजों को लाखों रुपए लग जाते हैं और ऑपरेशन के लिए कहा गया है, ऐसे मरीजों को मोहन प्रजापत ने मात्र 2 से 3 सिटिंग में ही स्वस्थ कर दिया। जिन मरीजों के इलाज का विकल्प मात्र ऑपरेशन बच गया था, ऐसे मरीज भी यहां अपनी तकलीफों से निजात पा रहे हैं। नसों के जानकार मोहन प्रजापत का कहना है कि गुरु का आशीर्वाद और प्रभु का इष्ट उन्हें शक्ति प्रदान करता है, जिससे वह जरूरतमंद और असहाय लोगों की सेवा निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। इस दौरान वरिष्ठ समाज सेवी पुखराज पगारिया, श्रीमती जया पगारिया, युवा समाज सेवी नरेंद्र लूनिया, मोहन बाकलीवाल, वीरेंद्र संधवी भी उपस्थित होकर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। हमने शुरू से ये इलाज करता हुआ आ रहा था, मैं बाकी घूम फिर के कर रहा था और इन लोगों का मेरे को सहारा मिला। इन लोगों ने मेरे को बैठने के लिए जगह दी और इनको हमारा काम अच्छा लगा था। इनने हमको सारी व्यवस्था बना के दी कि आप अच्छा करो, लोगों को अच्छा कर रहा हूँ और अच्छा करता आऊँगा। किसी को तकलीफ आती है उसका जल्दी से जल्दी तकलीफ दूर करने की हम तमन्ना रखते हैं। भरोसा इनने हमारा करा है। भरोसे के बाद में हमने कई लोगों को यहीं से अच्छा करके भेज दिए और आज भी अच्छा करके भेज रहा है। मैं स्वयं तेल बना के देता हूँ, उससे भी लोगों को बहुत कुछ आराम पड़ता है। इतना गई थी वहाँ पे, दूसरे दिन ही मेरे पैर में तकलीफ हो गई थी और मेरा चलना फिरना मुश्किल हो गया था। फिर भी मैं 2 महीने जैसे तैसे निकाले। उसके बाद मैं यहाँ आई, कई ऑर्थोपेडिक डॉक्टरों को दिखाया। उसके बाद भी फिर भी मेरे को आराम नहीं हुआ 8 महीने तक भी। फिर अचानक सुभाष भैया का मिलना हुआ और वो बोले भाभी मैं आपका पैर ठीक करवाता हूँ। आप मोहन भैया को लेके आए और 2 सीटिंग में ही, मतलब समझो आप 5 मिनट में ही मेरे को तुरंत आराम हो गया। उसके बाद 1 सीटिंग और ली और उसके बाद मैं बिल्कुल ओके हो गई। और उसी दिन से मेरी भावना बनी कि मैं यहाँ पे मानव सेवा के लिए मोहन जी भैया को मैं क्यों ना यहाँ पे बुला के और मानव सेवा के लिए प्रेरित करूँ। उसी प्रकार से मोहन भैया आए और पेशेंट आ रहे हैं, 60 पेशेंट डेली आ रहे हैं। और सब आज से 2 साल पहले मेरी छोटी बहू का पूरा शरीर जकड़ा गया था। तब डॉक्टरों ने कहा था कि इसकी MIR कराना है और अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा। उस समय मेरा छोटा बेटा जो अर्पित जैन है, उसकी काका से परिचय था। उनने कहा कि अपनों को कोई MIR वगैरह नहीं कराना है, अपन तो पहले काका के पास चलते हैं। काका को जब दिखाया करा तो 7 दिन की मेहनत के बाद जहां डॉक्टर MIR और अस्पताल में भर्ती करने के लिए तैयार थे, वैसे समय में 7 दिन में उसको दौड़ने के लायक कराया। विगत 2 साल से आदरणीय मोहन जी प्रजापत को मैं कसौटी पर निरंतर कसता रहा। कई साधु साध्वियों के इलाज करा के उनकी जब चेहरे पे प्रसन्नता देखी, तब मुझे लगा कि मुझे शहर के दुखी लोगों के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। ये आदरणीय पुखराज जी पगारिया मेरे पास खड़े हैं कि श्रीमती जी पालीतना चातुर्मास करने के लिए गई और पालीतना चातुर्मास करने के बाद आए तो इनके दोनों पाँव लड़खड़ा रहे थे और जब मंदिर जाती तो इनको ऐसा लगता था कि अब गिरी। ऐसे समय में मोहन जी प्रजापत को इनके घर लाया और 2 सीटिंग के बाद ये सारा सब चीज़ भूल गई और खड़े होकर मंदिर जाने आने लग गई। तो तब से इनकी लगातार इच्छा थी कि अब मुझे मेरा परिवार समर्थ है और मुझे कहीं न कहीं लोगों की दुखियों की सेवा करने के लिए काम में आना चाहिए। तो जया जी की प्रबल भावना थी कि मेरे नीचे का परिसर जो खाली पड़ा है, ये सेवा काम यहाँ रहे और उनके पतिदेव पुखराज जी ने बड़ा मन करके आज ये परिसर सेवा करने के लिए दिया है।
निश्चित रूप से जो आदमी आ रहा है, मुझे इतना कॉन्फिडेंस हो गया कि 90% लोग रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं। बस मैं तो एक ही कल्पना करता हूँ कि मोहन जी प्रजापत निरंतर समाज की सेवा करते रहें और हम लोग जो निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं, निश्चित रूप से लोगों के आंसू पूछ सकें।